थिएटर से शुरू हुआ राज बब्बर का सफर फिल्मी दुनिया में ऊंचाई तक पहुंचा। 80 के दशक में राज बब्बर ने सिनेमा की दुनिया में वाकई राज किया। वो आज भी फिल्मों में सक्रिय है। राज बब्बर अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे। फिल्मों के अलावा राज बब्बर ने राजनीति में भी अच्छा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1989 में की थी। फिलहाल राज बब्बर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आइए आज हम इनके बच्चों के बारे में जानते हैं। 23 जून 1952 को उनका जन्म उत्तर प्रदेश के टुंडला में हुआ था। 1975 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने एक्टिंग का कोर्स पूरा किया और फिल्मों में आ गए। एक इंटरव्यू के दौरान राज ने बताया था कि एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से ही था और वे अक्सर स्टेज शोज में परफॉर्म्स करते थे। बॉलीवुड में उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। राज बब्बर को बॉलीवुड में पहला ब्रेक एनएसडी से ग्रेजुएट होते ही मिल गया था। उनकी पहली फिल्म 1980 में 100 दिन सास के आई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट रीना रॉय नजर आई थी। राज बब्बर को पहली सफलता वर्ष 1980 में आई फिल्म इंसाफ की तराजू से मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक रेपिस्ट की भूमिका निभाई थी, जिसे अंत में फिल्म की नायिका गोली मार देती है। इसके बाद राज की कई बेहतरीन फिल्में प्रदर्शित हुई, जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित किया। उनकी बड़ी हिट फिल्मों में बी.आर. चोपड़ा की निकाह शामिल है। राज बब्बर आज भी लगातार फिल्मों में सक्रिय है। कॉर्पोरेट, बॉडीगार्ड, कर्ज, फैशन, साहब बीबी और गैंगस्टर 2, बुलेट राजा, तेवर जैसी फिल्मों में राज बब्बर उतनी ही ऊर्जा से अभिनय करते नजर आते हैं जितना कि वे अपनी शुरुआती दौर में फिल्मों में नजर आते थे। राज बब्बर ने स्कूली पढ़ाई आगरा के फैज आलम इंटर कॉलेज से की। अभिनय में रुचि को देखते हुए 1975 में उन्होंने दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। दिल्ली में वो कई थिएटर ग्रुप से जुड़े और नाटकों में हिस्सा लेते थे। आगे के करियर के लिए राज बब्बर मुंबई पहुंचे। उनकी पहली फिल्म 1977 में आई किस्सा कुर्सी का थी। फिल्म इंसाफ का तराजू में राज बब्बर के निगेटिव किरदार को सभी ने नोटिस किया। फिल्म में राज बब्बर को जिन्नत अमान के साथ दुष्कर्म सीन करना था, जिसकी वजह से वो काफी घबरा गए थे। राज बब्बर इस बात को लेकर डरे हुए थे कि वो नए हैं और जिन्नत अमान तक का बड़ा नाम हो चुकी थी। बॉलीवुड में आज लिव इन रिलेशन आम बात है, लेकिन पहले बॉलीवुड में भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना उसी समय किसी बड़ी घटना जैसा ही था। राज बब्बर उन शख्सियतों में शुमार है जिन्होंने अपनी युवावस्था में समाज के बंधनों को दरकिनार कर स्मिता पाटिल के साथ लिव इन में रहने का साहस दिखाया। तब इस बात के लिए राज की दबी जुबान में आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की। बाद में राज ने स्मिता पाटिल से शादी भी कर ली थी। कभी स्मिता पाटिल से अपने अफेयर की वजह से चर्चाओं में रहने वाले राज बब्बर ने 2 शादियां की है। उनकी पहली पत्नी का नाम नादिरा है। नादिरा से राज बब्बर के 2 बच्चे हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। राज ने दूसरी शादी अपनी प्रेमिका स्मिता पाटिल से की, लेकिन जल्द ही उनका साथ छूट गया। अपने पहले बच्चे प्रतीक बब्बर को जन्म देने से कुछ ही दिन बाद स्मिता का निधन हो गया। बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती, लेकिन राज ने पहली पत्नी नादिरा को तलाक दिए बगैर स्मिता से शादी की थी। स्मिता के निधन के बाद राज नादिरा के पास वापस लौट गए थे। फिल्मों के साथ राज बब्बर राजनीति में भी सक्रिय है। अक्सर उन्होंने अपनी फिल्म में नेता और सरकारी अफसरों का रोल अदा किया, जिससे उन्हें अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में भी सहायता मिली। 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में वे फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए। 2006 में समाजवादी पार्टी से निलंबित होने के बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके राज बब्बर ने 2014 लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से अपनी किस्मत फिर आजमाई, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। इंसाफ का तराजू फिल्म के बाद राज बब्बर निर्देशक बी.आर. चोपड़ा के पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हो गए थे। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा की लगभग हर फिल्म में राज बब्बर नजर आने लगे। राज बब्बर ऐसे अभिनेता थे जो विलन से लेकर हीरो तक सभी किरदारों में आसानी से फिट हो जाते थे। अपने 43 साल के करियर में राज बब्बर ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें प्रेम गीत, उमराव जान, निकाह, अगर तुम ना होते, मजदूर, मेहंदी, आज की आवाज, हकीकत, सलमा सहित अन्य है। राज बब्बर ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी नादिरा जहीर से उनकी 2 संतानें हुई।
बेटे का नाम आर्य बब्बर और बेटी का नाम जूही बब्बर है। एक्टर जब स्मिता पाटिल के प्यार में पड़ गए तो पहली पत्नी को छोड़कर एक्टर से शादी कर ली, जिनसे उनका बेटे प्रतीक बब्बर है। लेकिन राज बब्बर का कोई भी बेटा उनकी तरह पॉपुलर नहीं हुआ। प्रतीक बब्बर कई फिल्म में काम कर चुके हैं, जिनमें से जाने तू या जाने ना, छिछोरे, बागी 2 सुपरहिट रही है। लेकिन इन फिल्मों में वे सपोर्टिंग रोल में थे। प्रतीक बब्बर ने बतौर लीड एक्टर अब तक अपनी छाप नहीं छोड़ी है, जिसकी वजह से ज्यादातर दर्शक उन्हें फ्लॉप मानते हैं। वे आखिरी बार अक्षय कुमार की मूवी बच्चन पांडे में नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राज बब्बर के दूसरे बेटे आर्य बब्बर लगभग 19 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से करीब 13 डिजास्टर रही है। उन्होंने साल 2002 में फिल्म अब के बरस से डेब्यू किया था, लेकिन काफी शोर शराबे के बावजूद फिल्म असफल रही थी। अब वे ज्यादातर दर्शकों को याद भी नहीं है। प्रतीक बब्बर और आर्य बब्बर के पिता राज बब्बर की फिल्मी करियर काफी शानदार रही है। उन्होंने 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने जिद्दी, बरसात, आंखें जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। एक्टर ने फिल्मी के बाद राजनीति में भी कदम रखा, जहां वे सालों से सक्रिय है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।